हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या एरीज मेष राशि वालों की शादी 2026 में होगी। तो मेष राशि, अगर आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप वाकई ही शादी करवाना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई मैच देख रहे हैं, कोई रिश्ता देख रहे हैं, या आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि क्या 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले मेष राशि, मैं इसमें आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि अभी करंट हाल फिलहाल चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ें क्या हो रही हैं आपके लाइफ में, और फ्यूचर में यानी कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी वो भी हम देखेंगे। यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी, यहाँ से भी मैं चेक करूंगी। तो लेट्स सी मेष राशि, देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की फीलिंग्स देखते हैं कि मेष राशि की फीलिंग्स अपनी शादी को लेकर क्या है, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है शादी को लेकर। मेष राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि आपके लिए। ये मैं अभी आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, चल क्या रहा आपकी लाइफ में, शादी से रिलेटेड चीज़ें हो क्या रही हैं, वो हम चेक कर रहे हैं अभी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी। दी लवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके मेष राशि, देखिए जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले आए हैं लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड अब सबके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं जो जो चीज़ें बताऊंगी हर मेष राशि के लिए अलग अलग रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चीज़ अभी बताऊंगी वो सभी के साथ लागू होगी, सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। तो पहले मुझे यहाँ पे लवर्स का कार्ड जो होता है ना, ये लव रिलेशनशिप को बोलता है। अब हो सकता है कुछ मेष राशि वालों का कोई लव रिलेशनशिप किसी के साथ अभी भी है या पास्ट में रहा। किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, या हो सकता है अभी भी हो। कुछ लोगों का ये रहेगा कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि हो सकता है मेष राशि आपकी लाइफ में अभी भी कोई इंसान है, या पहले आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप किसी के साथ रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अभी आपकी जो सोच है ना शादी को लेकर, आप हो सकता है उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के बोल नहीं रहे हैं। आपके दिल में ही कुछ चीज़ें हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं या अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो लवर्स का जो कार्ड होता है ये ज़्यादा लव रिलेशनशिप के लिए होता है, और आपके लिए ये कार्ड आया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेष राशि आपकी ज़िंदगी में पहले या तो कोई इंसान रहा या अभी भी है। आप किसी को पसंद करते हैं, या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस किसी को खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, आप उनसे शादी करवाना चाहते हैं। आपको पता नहीं डर है, आपको मन में डर है कि पता नहीं अगर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उस इंसान को बोलेंगे तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा। तो हो सकता है कुछ ये मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। दूसरा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, मतलब कोई रिलेशनशिप किसी के साथ कभी भी नहीं रहा, तो फिर आप मैरिज करवाना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं कि ये चीज़ आपको मिल जाए, यानी कि आपकी शादी हो जाए। और आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं कि जिसका एक सोलमेट वाला कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, सिर्फ़ आपके बारे में सोचे। आपके घर वाले हो सकता है आपके लिए देख रहे हैं, या आप अपने लिए सर्च कर रहे हैं। तो आप इस तरीके का कनेक्शन चाहते हैं कि भी आपको जो भी इंसान मिले वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपकी केयर करे, आपका और उनका जो रिलेशनशिप है हमेशा के लिए बना रहे। एक क्लोज़नेस चाहते हुए दिख रही है, और मैरिज को लेकर दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके। बट आपकी एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा बहुत ज़्यादा रहे हैं मेष राशि, आप खुल के बोल नहीं रहे हैं किसी को भी कुछ भी। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस अपने घर वालों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं कि आप किस तरीके का इंसान चाहते हैं। मन ही मन तो चाह रहे हैं शादी करवाना, लेकिन एक होता है ना कि अपनी दिल की बात खुल के बोलना, वो आपने या तो आप अपने घर वालों को नहीं बोल रही हैं, या फिर आप जिस इंसान को पसंद करते हैं उस इंसान को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के बोल नहीं रहे हैं कि आप चाहते चाहते क्या है उनसे। ये अभी करंटली मुझे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें जैसे है कि आप सीक्रेट रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है मेष राशि
आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी ले रहे हैं, इसी सब चीज़ों से रिलेटेड किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बोलता है कि कुछ एंडिंग्स होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं अभी, या अभी एंडिंग हुई हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें खत्म की हैं, आपने खत्म की हैं, या कुछ एंडिंग्स हुई हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बोलता है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। देखिए, चेंजेस का मतलब यही होता है कि कुछ चीज़ें खत्म कर देना या कुछ चीज़ें एंड हो जाना। एक तो होता है कि आपने कुछ खुद ही कुछ चीज़ों को एंड किया, चेंज किया, बदल दिया, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर बाय नेचर कुदरती ही कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड हो रही हैं। कोई न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये है मेष राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड, और हाल फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब देखते हैं कि क्या 2026 में एरीज मेष राशि वालों की शादी होगी। क्या मेष राशि की शादी 2026 में होगी? लेट्स सी मेष राशि क्या होगा 2026 में। हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या मेष राशि की शादी 2026 में होगी? लेट्स सी मेष राशि क्या रहेगा आपके लिए, 2026 क्या लेकर आ रहा है। थंडरबोल्ट, माइंड, इंटीग्रेशन। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। मेष राशि की 2026 में क्या शादी होगी? मेष राशि की क्या 2026 में शादी होगी? ये कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी। इस और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी 2026 में, एंड क्या ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, क्या शादी होगी? फाइनली ये भी देख लेते हैं मेष राशि 2026 कैसे। टेक द लीड। चलिए, मेष राशि आपके लिए 2026 में जो कार्ड्स निकले हैं कि 2026 में आपकी शादी से रिलेटेड क्या होगा, तो सबसे पहले थंडर बोल्ट का कार्ड आपके लिए आया, और ये कार्ड बोलता है कि 2026 में आप किसी सफोकेशन वाली चीज़ों में से बाहर निकलेंगे। मतलब जिस चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, परेशान हो रहे थे, या जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो किसी चीज़ में से आप बाहर निकलेंगे। कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी शादी को लेकर। देखिए, अभी जो मैंने आपकी करंट सिचुएशंस भी देखी है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि या तो अभी भी कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं, आपने एंड की, या भगवान की तरफ से ही कुदरती ही कुछ चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज आया, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना कि बड़ा बदलाव आया, एकदम से चीज़ें बदल गई आपकी ज़िंदगी में। और थंडरबोल्ट का कार्ड भी यही बोलता है कि 2026 में भी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। देखिए, किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। आप कई बार होता है इंसान किसी ना रिश्ते में घुटता रहता है, कोई रिश्ता किसी के साथ ऐसा होता है कि इंसान उसको चलाता तो रहता है लेकिन वो चलता तो नहीं है। तो हो सकता है आप उस रिश्ते में से बाहर निकल रहे हैं, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, या कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई-झगड़े हो रहे थे, तो आप उसमें से सडन बाहर निकलेंगे। या फिर हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, मेष राशि, ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने दिल की बात खुलकर किसी को नहीं बोल रहे थे, अपनी इमोशंस किसी से के साथ नहीं शेयर कर रहे थे। ये मैंने करंट सिचुएशंस में जो देखा उसके हिसाब से 2026 का बता रही हूँ कि 2026 में हो सकता है आप अपनी उन्हीं चीज़ों में से बाहर निकलेंगे। कई बार होता है ना इंसान के अंदर कोई गुस्सा होता है, गिला-शिकवा होता है, कोई प्यार वाली फीलिंग होती है, तो जो चीज़ें आप अपने दिल में दबा रहे थे ना, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, खुल के बोल नहीं रहे थे, आप सडन उसमें से बाहर निकल जाएँगे। हालाँकि इतना आसान नहीं होगा, इतना ईज़ी नहीं होगा आपके लिए उन चीज़ों में से बाहर निकलना। थोड़ी उथल-पुथल रहेगी, हो सकता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी के साथ आर्गुमेंट भी आपके हो सकते हैं शादी को लेकर। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है उनके साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे थे पहले, या अभी भी रहेंगे 2026 की स्टार्टिंग में, या हो सकता है आपके घर वालों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में एकदम से निकलेगी, आप खुद उस चीज़ में से बाहर निकलेंगे। और हैंगमैन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा स्टक रहेंगे आप।
आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आप हो सकता है मेष राशि अपने सोचने का नज़रिया भी बदलेंगे 2026 में। जिस तरीके से आप 2026 से पहले सोच रहे थे ना शादी को लेकर, पार्टनर को लेकर, तो आपकी थोड़ी-सी सोच में बदलाव आएगा, थोड़ी-सी नेचर में बदलाव आएगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना परसेप्शन बदलना चाहिए, नज़रिए को बदलना चाहिए। जिस तरीके से आप पहले सोच रहे थे शादी को लेकर, अब आप थोड़ा-सा चेंज कर सोचेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं मेष राशि अपनी शादी को लेकर 2026 में, या तो आप नहीं ले रहे हैं या आपके फैमिली नहीं ले रही है। और अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस ले भी रहे हैं, मतलब आप लोग अपने लिए मैच देख रहे हैं, कोई इंसान ढूंढ रहे हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने कोई रिश्ता देखा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे उनके साथ ही कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें चीज़ें आपको लगेगा कि स्टक सी हो गई हैं, चीज़ें रुक सी गई हैं। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई रिश्ता देखा हुआ है, फाइनल किया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, क्योंकि मेष राशि ये है जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के रिश्ते पक्के हुए होंगे, कुछ लोग ढूँढ रहे हैं। कुछ लोगों का किसी के साथ रिलेशनशिप होगा, तो सभी सिचुएशंस में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे ही नहीं जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ-पैर बंधे हैं। सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो 2026 में मुझे शादी को लेकर चीज़ें स्पीड पकड़ती हुई नहीं दिख रही है। और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप करेंगे मेष राशि शादी को लेकर। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो जो सारी बातें, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं न कहीं नेगेटिव ही चल रही है। नेगेटिव तभी होती है इंसान को चीज़ें, जब एक इंसान ना एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाता है। तो हो सकता है आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कोई इंसान बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, और इसलिए आप थोड़े-से परेशान हो रही हैं। या फिर आप किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बार-बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं, आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, और जिसके कारण आपका एक बर्डन और प्रेशर भी बढ़ेगा थोड़ा-सा। लेकिन ये कार्ड ये भी बोलता है कि बर्डन प्रेशर रहेगा, लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। उसमें से आप अपने आप को बाहर आप निकलेंगे बाहर उसमें से, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा मेष राशि उन चीज़ों को लेकर। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि कुछ दिमाग में आपके बातें, कुछ चीज़ें बैठ गई हैं, जो आप निकालना चाहते हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। और इंटीग्रेशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि 2026 के एंड में जाके आखिर तक कुछ चीज़ें पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही है। इंटीग्रेशन का कार्ड बोलता है कि हो सकता है कि आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो काम नहीं करता, तो आप दूसरे तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर। और दूसरा तरीका काम नहीं करता, तो आप तीसरे तरीके से कुछ कर रहे हैं। कि होता है ना, इंसान अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता है, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करता है कि ये ट्राई करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। बट आप फिर भी स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली अलग-अलग ट्राई कर रही है चीज़ों को लेकर। देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मिले भी, कोई इंसान आपको मिल सकता है, या आपके घर वाले देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड बोलता है कि किसी के साथ आपका यूनियन हो सकता है, कोई मैच आपको मिल सकता है, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे मेष राशि, ना तो आप ले पा रहे हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली के ऊपर ही सब कुछ है, तो आपकी फैमिली डिसीज़न नहीं ले पा रही है। हाँ और ना में अटके हुए हैं कि करें, ना करें, इस इंसान के साथ करें या अपने लिए और अच्छा देखें। होगी, नहीं होगी, डिसीज़न चॉइस आप नहीं ले पा रहे, और जब तक इंसान फैसला नहीं लेगा, तब तक मैरिज को लेकर चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं। एक तरफ कोई और इंसान है, एक तरफ फैमिली देख रही है, या फिर हो सकता है फैमिली ने आपके लिए कुछ ऑप्शंस, चॉइसेस देखी हुई हैं, तो फैमिली कन्फ्यूज़ हो रही है, या आप खुद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आपके पास या तो कोई 2 चीज़ें हैं, 2 लोग हैं, तो उसमें से डिसीज़न चॉइस लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। हाँ और ना में फँसे हुए हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर होगी 2026 के बिल्कुल एंड में जाके मेष राशि। लेकिन आप अपनी आँखों पे पट्टी बाँध कर बैठ गए हैं। आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी की कोई बात नहीं सुननी है, सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके बाकी के कार्ड आए हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आप मेष राशि शादी 2026 में आपकी होगी। मुझे नहीं लग रहा कि आप शादी करवाएँगे या शादी हो। अब देख लेते हैं कि फाइनल होगा क्या? ये कार्ड निकाला था मैंने, तो यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया, ये 50-50% का कार्ड आया कि
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यहाँ से आपके लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है, देखिए टेक द लीड, ये कार्ड आपको पता है क्या बोल रहा है मेष राशि, कि अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं 2026 में, चाहे आप अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं या आप अपने घर वालों की मर्जी से करवाना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा ये है इसका मतलब कि आपको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपने लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपको किसी को फॉलो नहीं करना, किसी को ज़्यादा नहीं सुनना। आपको अब खुद को करना क्या है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। मतलब ये है कि आप दूसरों को नहीं फॉलो करना आपको। दूसरे कई बार होता है ना कि हम घर वालों को फॉलो करने लग जाते हैं कि उन्होंने बोल दिया चलो वैसे ही कर लेते हैं। किसी इंसान ने बोल दिया उसको फॉलो करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों को फॉलो करने लग जाते हैं। खुद का दिल दिमाग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आपने किसी को फॉलो नहीं करना, आपको जो सही लग रहा है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ़ उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसी चीज़ को फॉलो करके अपना एक डिसीज़न फ़र्म रखें कि मुझे यही करना है और मुझे ऐसे ही चलना है। और उसके लिए फ़र्म डिसीज़न लें और इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, डरे नहीं, घबराएँ नहीं। विल पावर के साथ चीज़ों को डील करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आप चाहते हैं वो डेफ़िनिटली आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टक रहेंगे, आप चीज़ों को दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप अपने फ़ैसले खुद नहीं ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से आंसर नहीं दिख रहा मुझे कि नहीं होगी। लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पॉज़िटिव चीज़ें हों, तो आपको अपना फ़ैसला खुद लेना पड़ेगा, आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। छोटे-मोटे हो सकता है चैलेंजेज़ रहें, अड़चनें रहें, तो उन चीज़ों में से बाहर निकल कर फाइट करने की ज़रूरत रहेगी, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई है मेष राशि। तो ये है रीडिंग आपकी 2026 की शादी को लेकर। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।